यूपी की आजमगढ़ लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के लिए नाक का सवाल बनी हुई है। यही वजह है कि पार्टी के उम्मीदवार धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए उनके चाचा शिवपाल यादव से लेकर प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने आजमगढ़ में एक सप्ताह से कैंप कर रखा है। यही नहीं, अखिलेश यादव, डिम्पल और उनकी बेटी भी चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। और 400 पार को भी अगर हम समझें गिनती, तो इसका मतलब यह है कि 400 पार जितनी सीटें थी वो जीतने जा रहे हैं। अगर हम कहें नदिया के पार, सड़क के पार, या हम कहें इसके उस पार, तो क्या हुआ कि उसके बाद कितनी सीटें, तो उसके बाद तो केवल बनती हैं 143 सीटें। और यकीन करना, 140 करोड़ जनता इस बार इन्हें 140 सीटों के लिए भी तरसा देगी। उत्तर प्रदेश का आजमगढ़ सामाजिक न्याय की पॉलिटिक्स की प्रयोगशाला कहा जाता है। बसपा के संस्थापक काशीराम ने बहुजन सियासत की सियासी जमीन तैयार की, तो मुलायम सिंह यादव यहीं से मुस्लिम यादव MY समीकरण को अमली जामा पहनाने में कामयाब रहे। बसपा और सपा के दबदबे वाली आजमगढ़ सीट पर बीजेपी 13 साल के बाद 2022 के उपचुनाव में भगवा फहराने में कामयाब रही थी। बीजेपी ने एक बार फिर से दिनेश लाल यादव निरहुआ पर दांव खेला है, तो सपा ने भी धर्मेंद्र यादव पर भरोसा जताया है। तब से लेके अब तक, चाहे आजमगढ़ के अस्पताल हो, मेडिकल कॉलेज हो, शुगर मिल हो, एयरपोर्ट हो, यहाँ की सड़कें हो, यहाँ के बांध हो, पुल हो, या और भी मूलभूत समस्याएं, उन तमाम समस्याओं पर अगर किसी की पैनी नजर रही है तो हम समाजवादी लोग सौभाग्यशाली हैं। समाजवादियों की रही, सत्य नेताजी के कार्यकाल में रही, आगे अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में रही। बसपा से मशहूद अहमद मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को जिताने के लिए उनके चाचा से लेकर भैया, भाभी और भतीजी तक जुटी हुई हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा की परंपरागत सीटों में से एक रही है। मुलायम सिंह यादव से लेकर अखिलेश यादव तक इस सीट से सांसद रह चुके हैं। मोदी लहर होने के बावजूद 2014 और 2019 में बीजेपी ये सीट नहीं जीत सकी। ये जो सेफई परिवार आया है ना यहाँ पे, ये शोषण करने के लिए आया है, आपको ठगने के लिए आया है, फिर ये चले जाएंगे, दोबारा फिर यहाँ झांकने नहीं आएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, आखिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे समाजवादी पार्टी ने अपने चार बार मुख्यमंत्री थे क्यों नहीं बनाया? महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय का निर्माण क्यों नहीं किया? क्यों नहीं उन्होंने संगीत महाविद्यालय का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने एयरपोर्ट का निर्माण किया? क्यों नहीं उन्होंने हर घर नल की योजना लागू की? बहनों और भाइयों, ये केवल आपको सामने ठगी करने के लिए आए हैं, आपको बेवकूफ बनाने के लिए आए हैं। हमें इनके पीछे नहीं जाना है। हमें तो मोदी जी के एक भारत श्रेष्ठ भारत पर विश्वास करना है। सपा और मुलायम परिवार के लिए खास रही आजमगढ़ सीट से अखिलेश यादव के इस्तीफा देने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी दिनेश लाल यादव निरहुआ के जरिए कमल खिलाने में कामयाब रही। धर्मेंद्र यादव का आजमगढ़ से हारना सपा और मुलायम परिवार के लिए बड़ा झटका था, जिसके चलते पार्टी ने काफी मंथन और विचार विमर्श के बाद धर्मेंद्र यादव को फिर से प्रत्याशी बनाया है। इस बार धर्मेंद्र यादव की जीत के लिए सपा कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। धर्मेंद्र यादव ने नामांकन के बाद से आजमगढ़ में डेरा जमा रखा है, तो अब उनके लिए सपा नेता ही नहीं बल्कि परिवार के सदस्य भी पहुंच रहे हैं। बीजेपी की ये सरकार जो 10 साल चली है, लूट और झूठ के साथ चली है, और इतना लूटा इन्होंने कि इन्होंने लूट करके वो जो हमें और आपको वैक्सीन लगवाई थी, वैक्सीन वाली कंपनी से भी पैसा वसूल लिया। हमें आपको सबको जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी। ये जो हमारे खाकी वर्दी पहने वाले भाई लोग हैं, कर्मचारी, ये भी लगाना नहीं चाहते थे, इनके भी जबरदस्ती वैक्सीन लगवा दी।
पूर्वांचल में धर्मेंद्र यादव इकलौते सपा से चुनाव लड़ने वाले यादव समुदाय से उम्मीदवार हैं। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर करीब 19 लाख मतदाता हैं, जिसमें सबसे ज्यादा करीब 4.5 लाख यादव वोट हैं। मुस्लिम और दलित 3-3 लाख हैं, जबकि शेष अन्य जाति के हैं। ओबीसी में यादव समाज सपा का कोर वोटर है, तो वहीं दलितों में बसपा का मूल वोट बैंक माने जाने वाले जाटवों की संख्या अधिक है। बसपा ने मशहूद अहमद को प्रत्याशी बनाकर मुस्लिम व दलित को एकजुट रखने का दांव पहले ही चल दिया है। वहीं सपा के सामने आजमगढ़ सीट बीजेपी से वापस छीनने की बड़ी चुनौती है। मुलायम सिंह की सियासी विरासत संभालने वाले अखिलेश यादव जिस तरह 2019 में आजमगढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे और जीतने में सफल रहे, लेकिन धर्मेंद्र यादव उसे बरकरार नहीं रख सके। अखिलेश फिर से धर्मेंद्र यादव को चुनाव मैदान में उतारकर यादव मुस्लिम वोटों के समीकरण के सहारे अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखना चाहते हैं, क्योंकि बसपा ने जिस तरह से मुस्लिम कैंडिडेट को उतार रखा है, तो बीजेपी ने यादव समुदाय से आने वाले दिनेश लाल निरहुआ पर दाव बोलकर मुकाबले को रोचक बना दिया है।